आरवी उर्दू न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं पापा आज़म लियो जहार दहम ने 34वें आलमी यौम मरीज़ा के लिए अपना पैगाम जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने मोमिनीन को दावत दी कि वो नेक सामरी की तमसील पर गौर करें और उससे सीखें कि कैसे दूसरों के दर्द को अपना कर मोहब्बत जाहिर कर सकते हैं। पोप लियो के पैगाम का उन्वान नेक सामरी की शफकत और दूसरे के दर्द को अपना कर मोहब्बत करना है। आलमी यौम मरीज़ा 11 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, यौम मरीज़ा पेरू में खसूसी तौर पर मनाया जाएगा और इसी मुनासबत से नेक सामरी की मिसाल हमें मोहब्बत, खैरात और समाजी शफकत की खूबसूरती दोबारा समझने में मदद देती है और हमें ज़रूरतमंदों, खास तौर पर बीमारों की तरफ मतवज्जो करती है। पोप लियो ने वजाहत की कि अंजील मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने सवाल हमारा हमसाया कौन है के जवाब में नेक सामरी की मिसाल सुनाई। एक शख्स यरूशलेम से यरू जा रहा था कि डाकुओं ने उसे लूट कर जख्मी हालत में छोड़ दिया। एक काहिन और एक लावी वहां से गुजर गए मगर ना रुके, जबकि एक सामरी ने तरस खाया, उसके जख्म बांधे, उसे सराय में ले जाकर उसकी देखभाल का इंतजाम किया। पोप लियो जहार दहम ने कहा कि वो इस वाक़े पर मरहूम पोप फ्रांसिस के 2020 के इंसिक्लिकल फर्तीली तूती की रोशनी में गौर करना चाहते हैं, जिसमें इंसानी भाईचारे और समाजी दोस्ती को अहम करार दिया गया है। पोप लियो ने बताया कि हमदर्दी और रहम सिर्फ एक फर्द की कोशिश नहीं रहते, बल्कि ये ताल्लुकात के जरिए हकीकत बनते हैं, जरूरतमंद भाई बहनों के साथ, उनकी खिदमत करने वालों के साथ और आखिर में खुदा के साथ जो अपनी मोहब्बत हमें अता करता है। उन्होंने कहा, नेक सामरी ने जख्मी शख्स को देखकर नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि खुली और तवज्जो भरी निगाह से देखा। यही यीशु की निगाह है जिसने हमें ऐसा करने पर आमादा किया। उन्होंने जोर दिया कि मोहब्बत गैर फाल नहीं होती, बल्कि वो दूसरे की तरफ बढ़ती है। हमसाया होना सिर्फ जिस्मानी या समाजी कुर्बत से तय नहीं होता, बल्कि ये मोहब्बत करने के फैसले से बनता है। इसीलिए मसीही लोग दुख उठाने वालों के करीब जाते हैं, क्योंकि मसीह खुद वो हकीकी इलाही सामरी है जिसने जख्मी इंसानियत के करीब आकर निजात अता की। पोप लियो ने कहा कि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां रफ्तार, जल्दी और बेहिसी की सकाफत इंसान को रुकने नहीं देती और लोग दूसरों की तकलीफ पर तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन पोप लियो के मुताबिक इसी माहौल में दूसरों की मदद के जरिए हकीकी खुशी दरियाफ्त की जा सकती है। उन्होंने हमदर्दी को एक गहरा जज्बा करार दिया जो इंसान के अंदर से उठता है और इसे अमली जवाब देने पर मजबूर करता है। पोप लियो ने पेरू में होने वाले अपने मिशनरी तजर्बात का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत से लोगों को देखा जो नेक सामरी और सराय वाले की रूह के साथ रहम और शफकत का मुजाहरा करते हैं। ये खानदान के अफराद, पड़ोसी, तिबी अमला, बीमारों की खिदमत करने वाले काहिन और दीगर लोग भी हो सकते हैं। पोप लियो के मुताबिक जब लोग अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरों को सहारा देते हैं तो हमदर्दी सिर्फ इनफरादी अमल नहीं रहती, बल्कि समाजी और इज्तमाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। उन्होंने बताया कि अपनी हालिया अपस्टोलिक नसीहत में उन्होंने बीमारों की देखभाल को न सिर्फ कलीसिया के मिशन का अहम हिस्सा करार दिया, बल्कि इसे एक हकीकी कलीसियाई अमल भी कहा। उन्होंने कहा, पड़ोसी से मोहब्बत दर हकीकत खुदा से मोहब्बत की हकीकी गवाही है, क्योंकि पड़ोसी की खिदमत अमाल के जरिए खुदा से मोहब्बत करने के मुतरादिफ है। पोप लियो ने पोप बेनेडिक्ट दहम का हवाला भी दिया कि इंसान की पहचान उसके ताल्लुकात से होती है और इंसान अपनी कदर तन्हाई से नहीं बल्कि दूसरों और खुदा के साथ ताल्लुक के जरिए पाता है। पोप लियो ने उम्मीद जाहिर की कि मसीही तर्ज जिंदगी हमेशा भाईचारे और नेक सामरी के जज्बे की अक्कासी करेगी। आखिर में पोप लियो जहार दहम ने तमाम बीमारों, उनके खानदानों, उनकी खिदमत करने वालों, तिबी अमले और खिदमत गुजारों को अपनी पापाई बरकत अता फरमाई और खास तौर पर उन सब को जो आलमी यौम मरीज़ा की तकरीबात में शिरकत करेंगे। 18 से 25 जनवरी 2026 को कैथलिक कमीशन बराए बैनुल मज़हब मुकालमा और बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम मसीही इत्तेहाद के लिए दुआओं का हफ्ता रूहानी जज्बे से मनाया जा रहा है। इस हफ्ते का बाकायदा आगाज 18 जनवरी 2026 को सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर में एक पुरवकार इफ्तिताही दुआया तकरीब के साथ हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कलीसियाओं के मजहबी रहनुमाओं ने इत्तेहाद, अमन और भाईचारे की अलामत के तौर पर शमें भी रोशन की। इस साल मसीही इत्तेहाद के हफ्ते की मरकजी आयत मुकद्दस पौलुस रसूल के खत इफ्सियों के नाम उसके चौथे बाब की चौथी आयत ली गई है, जिसमें यूं मरकूम है, एक ही बदन है और एक ही रूह, जिस तरह तुम अपने बुलावे की एक ही उम्मीद के लिए बुलाए गए हो। इस इफ्तिताही तकरीब में रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकार जनरल आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर, चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप डॉक्टर बिशप आजाद मार्शल, काहिन सहबान, मजहबी रहनुमाओं, मुख्तलिफ कलीसियाओं के पास्टर्स और बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की।
شرکا کی موجودگی کو مسیحی اتحاد کے لیے مشترکہ وابستگی اور عملی عزم کی ایک نمایاں علامت قرار دیا گیا۔ تقریب میں خصوصی دعاؤں کے دوران مقررین نے کہا کہ مسیحی اتحاد کا یہ ہفتہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب مسیح میں ایک ہیں، اور آج کے دور میں کلیسیا اور مسیحی برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اختلافات سے بالاتر ہو کر محبت، امید، قربانی اور خدمت کے پیغام کو نہ صرف اپنائیں بلکہ اسے عام بھی کریں۔ کیتھولک کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ اور بین الکلیسیائی اتحاد کے مطابق اس ہفتے کا مقصد مختلف کلیسیائی روایات اور مسیحی فرقوں کے درمیان قربت، مکالمہ، باہمی احترام اور مشترکہ خدمت کے جذبے کو فروغ دینا ہے تاکہ معاشرے میں امن، ہم آہنگی اور بھائی چارے کا پیغام مؤثر انداز میں پہنچایا جا سکے۔ آخر میں دعا کی گئی کہ روح القدس تمام مسیحیوں کو مسیح میں مزید گہری رفاقت، سمجھ بوجھ اور امید عطا فرمائے اور اتحاد کلیسیا کے سفر کو مزید مضبوط بنائے۔ واضح رہے کیتھولک کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ اور بین الکلیسیائی اتحاد اپنے قیام کے 40 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے بھی مختلف سرگرمیاں منعقد کر رہا ہے، جبکہ آرچ ڈائسس آف لاہور کی سطح پر بھی اس ہفتے کے دوران خصوصی دعائیہ اجتماعات اور روحانی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ لاہور میں بسنت 2026 کے انتظامی منصوبہ سازی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے اور شہر کو سرخ، سبز اور پیلے زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بسنت کے دوران صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی، جبکہ شیشہ، کیمیکل اور میٹل ڈور پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ ہر پتنگ اور ڈور کی QR کوڈ رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ امن و امان کے لیے ڈرونز، سوشل میڈیا مانیٹرنگ اور کنٹرول رومز کے ذریعے نگرانی کی جائے گی، جبکہ چھتوں پر ہوائی فائرنگ، شراب نوشی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ اور سیفٹی وائرز لازمی ہوں گی۔ ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت ہائی الرٹ رہیں گے اور شہری سہولت کے لیے 5000 مفت رکشوں کی تجویز بھی شامل ہے۔ عدالت میں اس معاملے پر آئندہ سماعت میں مزید کارروائی متوقع ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں اتنا ہی۔ ثنا جارج کو اجازت دیجیے۔ दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।